क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है I3 बाय I1। अच्छा, ये I2 I3 ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ करंट होने वाला है डिवाइड, तो करंट डिवाइडर रूल, क्या कहता है? I3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? I3 इक्वल टू, इस ब्रांच का करंट निकालना है तो इसकी अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपॉन R2 प्लस I3 टाइम्स ऑफ टोटल करंट, दैट मींस I3 अपॉन I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं करा, करंट डिवाइडर रूल है ये। I3 क्या होगा? I3 क्या होगा? R2 अपॉन R2 प्लस R3 टाइम्स ऑफ टोटल करंट, खत्म। देखते ही आंसर आता है इसका। हाँ, तो I3 बाय I1 निकाला ना, ये I3 है। I3 का फॉर्मूला क्या होगा? यहां से फ्लो होने वाला करंट R2 अपॉन R2 प्लस R3 टाइम्स ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना है? I1 को लेकर आ जाओ नीचे, तो I3 बाय I1 इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस R3, खत्म। देखते ही आंसर आता है इसका, करेक्ट। समझ गया? तो हमने जो आपको प्रैक्टिस करवाई है वो बहुत अच्छी करवाई है। आप वर्स्ट कंडीशन के लिए भी तैयार है, बशर्त ये कि आप अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा संभाल के रखें और फॉर्मूले वगैरह याद रखें। चैप्टर मुश्किल नहीं है, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो पढ़ते नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, घर पे जाके सोचेंगे कि नहीं मैं छड़ी घुमाऊंगा, पेन घुमाऊंगा, दुआ पढ़ के, आयतल कुर्सी एग्जाम में हमेशा काम नहीं आती, एग्जाम से पहले बहुत काम आती है। आयतल कुर्सी पढ़ के पेपर में फूफू करे तो पेपर आसान नहीं होता, अचानक से नहीं होता, बहुत पहले से करना पड़ता है वो। ठीक है, तो क्या करना है आपको? जितने क्वेश्चन मैंने करवाए कम से कम उतने क्वेश्चंस घर पे जाके करना, ये लीस्ट कंडीशन है। अगर कोई ये भी नहीं कर रहा तो फिर मुश्किल है। देखो, ये क्वेश्चंस अभी बहुत आसान लगते हैं, हाँ, अरे इतने आसान क्वेश्चन, और बच्चों को नीट में मार्क्स नहीं आ रहे फिजिक्स में, अरे अरे अरे, कैसे अजीब बात लगती है ना, इतने आसान आसान क्वेश्चन। आपको ऐसा ही लगेगा क्योंकि आप इसी चैप्टर के अंदर गुलगुल कर रहे हैं, और नीट में पूरा फिजिक्स एक साथ आता है। सिर्फ फिजिक्स नहीं आता, पूरा बायो, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स एक साथ आता है। तो हमारा दिमाग ऐसा नहीं होता, कुछ और कंडीशन में चला जाता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस भी मुश्किल बनते हैं। इनको आसान बनाने के लिए हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता, घसना पड़ता, तो जहन के अंदर पाथ बन जाते, ये आया तो ऐसा, वो आया तो वैसा। जैसा अंधेरे में हमारे घर के सारे रास्ते हमको मालूम हो गए, लाइट चली गई, घर में कुछ भी रोशनी का सोर्स नहीं है, फिर भी हम यहाँ से दूसरे रूम तक पहुंच जाते बगैर ठोकर खाए के। अच्छा, आपके पास इन्वर्टर है क्या? ठीक है। तो बाकी चीजें क्यों जाते हैं हम? क्योंकि हमको वो चीजें पता हो गई। नए घर के अंदर ऐसा नहीं होता, पहला कदम चलेगी ठोकर, दूसरा चलेगी ठोकर, बच्चा पैर के नीचे आ रहा, कुत्ता आ रहा, बिल्ली आ रही, कुछ भी आ रहा है, चलता है। ये प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? टाइम देना पड़ता है सब्जेक्ट को, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, रोजाना प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है।